इनक्रेडिबल साउथ पंजाब के साथ नाज़रीन आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज का सबसे अहम मौजू ये है कि साउथ पंजाब सूबा या सेक्रेटेरिएट का क़याम, और इसका क़याम कहाँ पर होना चाहिए, मुल्तान या बहावलपुर। ये एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। इस जो मजमून सब्जेक्ट है इसके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, मगर इससे पहले आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और एक साथ ही जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरे साथ मुल्तान से जुड़े हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ा मलिक और शरीफ चोइया, और बहावलपुर से हैं तैयब साहब। सबको अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताएं, मुल्तान के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं रज़ा मलिक साहब, पहला सवाल तो मुझे आपसे है कि साउथ पंजाब सूबा, ये ज़रूरत है साउथ पंजाब वालों की, क्या सेक्रेटेरिएट इसकी ज़रूरत पूरी करता है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मरहलावारी तय होती हैं, और ये जो सफ़र है ये मरहलावारी शुरू हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे कि ये शुरू हुआ। ये एक अलहदा डिबेट जिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ बनना चाहिए, सेक्रेटरीट कहाँ बनना चाहिए और कौन सी जगह को दारुल खिलाफा होना चाहिए, ये ज़रूर एक बहुत बड़ी बहस है और ये जारी भी रहेगी। लेकिन उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो बुनियादी बात है, जो बहुत ज़रूरी है, वो सेक्रेटरीट का क़याम और उसके साथ अलहदा सूबे का जो क़याम है उसका अमल में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे घर का मसला है साउथ पंजाब का, कि साउथ पंजाब की असम्बली जहाँ भी बैठेगी तो खुद ये डिसाइड कर लेगी कि कौन सा दारुल खिलाफा है, कहाँ से बैठ के वो घर का मामला होगा। उस मामले को बाद में आसानी से हल किया जा सकता है। आप ये देखें कि पाकिस्तान का कैपिटल भी, दारुल खिलाफा भी शिफ्ट किया गया था कराची से इस्लामाबाद के लिए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे खुश आइन बात जो है वो मैं समझता हूँ कि वो इसके क़याम की तरफ जो अमली पेशरफ्त है उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है, और ये बाकायदा तौर पर इसका शुरू हो जाना मैं समझता हूँ बहैसियत सहाफ़ी भी और बहैसियत एक साउथ पंजाब के शहरी की भी मेरे लिए ये खुशी की बात है कि ये अमल शुरू हो गया है। इसके 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 फ़ायदे अनगिनत हैं। आप ये देखेंगे इसका हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन अलहदा होगा, हमारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अलहदा होंगी। हम इस बात पर उलझे रहे कि ये बहावलपुर में हो, ये मुल्तान में हो, ये जरा गाजी खान में हो, सारा साउथ पसमानदा है। सारे साउथ को इसकी ज़रूरत है। जिस तरीके से जॉब्स की राजनपुर में बैठे हुए एक पढ़े लिखे बच्चे को ज़रूरत है, उसी तरीके से बहावलपुर, मंडी, यजमान, भावल नगर के बच्चे को भी उसी तरीके से ही ज़रूरत है। हक़ की बात यह है कि इन लोगों को यहाँ ये हक़ मिलेगा, उन्हें यहाँ उन्हें भावल नगर के बच्चे को हक़ मिलेगा, रुझान के बच्चे को हक़ मिलेगा, लइए तहसील चुबारा के बच्चे को हक़ मिलेगा। ये एक अच्छी बात है कि ये बन रहा है, और इस हवाले से जो मैं समझता हूँ कि इसका जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप होना चाहिए। वसाइल यकीनन उस जगह के मुताबिक वहाँ इसको कायम करना चाहिए जहाँ उसके वसाइल ज़्यादा हों। देखिए, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड जो आप बनाए जाते हैं। भावलपुर का जो केस है, जो भावलपुर वाले लेके लड़ रहे हैं कि भावलपुर पहले एक स्टेट थी और अब उस स्टेट को भाग करके वहाँ एक सूबा सर है। रज़ा साहब, शरीफ चोइया साहब भी मेरे साथ मौजूद है। शरीफ चोइया साहब, मुझे ये बताएं, सर रज़ा साहब कह रहे हैं कि ज़रूरत है, बनना चाहिए, इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ज़रूरत है, मगर एक जंग है जो बहावलपुर और दरमियान जो जंग जारी है कि आया ये सेक्रेटेरिएट। जब वज़ीर आला अभी बहावलपुर गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे एक फिर ये बात आई कि सेक्रेटेरिएट जो है वो बहावलपुर में बनेगा। मुल्तान की तरफ से रिएक्ट ये देखने आ रहा है कि मुल्तान में बनाया जाए, बना दिया जाए, कहाँ भी बना दिया जाए, मुल्तान ही क्यों अच्छा, ज़रूरी है? ये जो जैसे रज़ा मलिक साहब कह रहे थे ना कि जनूबी पंजाब का जो सूबा है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप बात करें तो ये बहावलपुर का और जनूबी पंजाब का जो सूबा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये दो तीन सियासी जमातों ने अपने अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए पंजाब असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी खड़ा कर दिया। अब ज़रूरत इस बात की थी कि सूबा जो है वो बनाया जाए। बहावलपुर वाले कहते हैं बहावलपुर को बनाया जाए, जबकि साउथ पंजाब का जो जोग्राफ़ी है, सूरत हाल अगर उसको आप देखें तो ये सारे एक ख़ित्ते के ऊपर मुश्तमिल सराइकी बेल्ट के ऊपर ये एक जनूबी पंजाब का सूबा बनाया जाना ज़रूरी है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखें तो उस हिसाब से भी आपने फ़ैसले करने हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पहले नंबर पर तो हम इस बात पे एग्री हो जाएं कि सूबा जनूबी पंजाब का होना चाहिए। उसका सेक्रेटेरिएट, सब सेक्रेटेरिएट कहाँ पे बनेगा, ये बाहमी मुशावरत से फ़ैसला किया जा सकता है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी रुकावट होगी। क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वहाँ पे आप सहूलियात की बात करेंगे, आप सेंटर पॉइंट देखेंगे साउथ से, वेस्ट से, ईस्ट से, तो जो फिर आप उसके बाद ही उसका डिसीजन कर सकेंगे कि आया इसका जो जनूबी पंजाब का सदर मकाम है वो कौन सा होना चाहिए।
जो अभी सूरत हाल है, जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जहाँ अवेलेबल दस्तियाब वसाइल हैं, उसके मुताबिक तो जनूबी पंजाब का जो सदर मकाम है वो मुल्तान ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे जो एक पेशरफ्त हुई थी कि जनूबी पंजाब का जो सब सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ कायम किया जाए, इस हवाले से जो मुल्तान और जनूबी पंजाब की एक कन्फ्लिक्ट है, ये कुछ लोगों के लिए शायद इसके लिए फ़ायदा मंद होगी, लेकिन जनूबी पंजाब के लोगों के लिए फ़िलहाल फ़ायदा मंद नहीं है। इसका क़याम ज़रूरी है, सब सेक्रेटेरिएट कहीं पे भी बन जाए। सर शरीफ जोया साहब, आप मेरे साथ तैयब साहब भी इस वक्त मौजूद हैं भावलपुर से। तैयब, जब हम बात करते हैं तो भावलपुर सूबे की बहाली की भी बात होती है, तो भावलपुर सूबे की बहाली के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद मे भी यहाँ पे बनाया जाए, और इसकी बात भी अभी वज़ीर आला जब भावलपुर के दौरे पे थे तो उस भावलपुर के दौरे में उन्होंने ये बात फिर दोबारा वापस आ गया कि अगर हम इसको करते हैं तो शोध पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट है भावलपुर में बनेगा। तो ये जंग है, क्या ये बिल्कुल ठीक फैसला है, भावलपुर में होना चाहिए, जोग्राफी हैसियत हमारी है या यहाँ पीटीआई की सियासत इन्वॉल्व है? जोग्राफियाई अहमियत की अगर हम बात करते हैं तो मुल्तान और बहावलपुर दोनों ही जनूबी पंजाब के बड़े शहर हैं और अहम शहर हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोनों शहर इस वक्त कमोबेश बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से भी देखते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखते हैं, या बाद में जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, तो हाई कोर्ट वहाँ पर भी है, हाई कोर्ट हमारे पास भी है। बल्कि अगर हम बात करते हैं भावलपुर की, तो भावलपुर में हमारे पास तो साबका असम्बली का हाल भी मौजूद है, जबकि मुल्तान के पास ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सेंटर पॉइंट कौन सा बनता है, तो अगर बड़े शहर की हैसियत से देखें, बड़े भाई की हैसियत से देखें, तो मुल्तान एक सेंटर पॉइंट बनता है। लेकिन शायद अब ये पुराना ज़माना नहीं रह गया कि जहाँ पर हम सेंटर पॉइंट्स की बात करते थे। इस्लामाबाद कहीं से भी सेंटर पॉइंट नहीं बनता, ना ही कराची जो है किसी ज़माने में सेंटर पॉइंट बनता था पूरे पाकिस्तान का, लेकिन दोनों दारुल खुलाफा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इस वक्त अगर भावलपुर में बनाया जाए तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। मोटरवेज़ का दौर है, नई शाहराहें बनाने का दौर है, 2 नई सड़कें निकलती हैं और पूरा जनूबी पंजाब आपस में जुड़ जाएगा। और चाहे किसी ने लिया से आना हो, चाहे किसी ने तोनसा से आना हो, या किसी ने राजनपुर से आना हो, या किसी ने भावल नगर या जो है मिंचनाबाद से आना हो, कहीं से भी आना हो, तमाम लोग भावलपुर बासानी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और एक हिसाब से मिड पॉइंट रह जाएगा। जब हम साउथ पंजाब प्रोविंस की बात करते हैं तो भावलपुर के लोग उसको किसी और तरीके से लेते हैं। शायद डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान, खानेवाल, बिहाड़ी, जो ये लोग हैं ये इसको किसी और पर्सपेक्टिव से लेते होंगे, उसको अलग सूबे के हिसाब से लेते होंगे। लेकिन भावलपुर के अंदर इस तमाम चीज़ को किसी और नज़र से देखा जाता है। वो कहते हैं कि हमारा पहले सूबा था, जब ये 1 यूनिट बना और 1 यूनिट तोड़ा गया उसके बाद जब से, तो बाकी भावलपुर को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया गया। जबकि एक ऑर्डिनेंस के साथ हम भावलपुर को अलग से सूबा दोबारा फिर से करार दे सकते हैं। यही जो जंग है ये भावलपुर के आम शख्स ने भी लड़नी है, और यही जो जंग है ये भावलपुर का जो पॉलिटिशियन है वो भी लड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। बिल्कुल। रज़ा साहब, मेरे आपसे ये सवाल है कि पहले कहते थे कि भावलपुर या मुल्तान सेक्रेटेरिएट पे पीटीआई के 2 बड़े आपस में लड़े हुए हैं। एक बड़ा जो है वो शुगर स्कैंडल में है उस वक़्त, मगर उस बड़े की ख्वाहिश भी यही थी कि उस वक्त कहते थे कि वो वहाँ पे बने, फिर उनके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि मुल्तान बनाया जाएगा, फिर दोबारा आवाज़ आई कि उसका अब सेक्रेटेरिएट भावलपुर में बनेगा। तो क्या पीटीआई की सियासत जो है अब वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ जो खींचातानी है सेक्रेटेरिएट पे भावलपुर और मुल्तान के दरमियान, तो इस जो खींचातानी है इसका कोई खात्मा बहुत ज़रूरी है। आपको पहले तो सबसे पहली बात ये है कि अभी जिस तरह से तैयब ने भावलपुर का मुकदमा लड़ा, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भावलपुर का हर शहरी इस तरीके से मुकदमा लड़ रहा है, और इसी तरीके से मुल्तान का भी हर शख्स, अगर मुल्तान के पॉलिटिशियंस की और मुल्तान के शहरी की बात करें तो यकीनन कहीं ज़्यादा वसाइल हैं। अभी देखें कोविड के इशूज़ पे ही देख लें कि जब ज़ायरीन आ रहे थे ईरान से पहुँच रहे थे पाकिस्तान अपने घर, तो भावलपुर वाले भाग के कोर्ट में चले गए थे कि जी इनको हमने भावलपुर में नहीं आने देना, इनको मत आने दें, ये ज़रूरत नहीं है। तो ना तो ये किरदार की बात थी और ना ही ये हिम्मत की बात थी जो भावलपुर वालों ने उस वक्त दिखाई। ये यकीनन मुल्तान ने अपना दिल बड़ा किया, और यहाँ अभी भी मुल्तान के जो लोग हैं उनका दिल जो है वो बड़ा है, और वो अभी भी इस मामले को बड़े दिल के साथ ही कबूल करेंगे। देखें, ये कोई भी जो पैरामीटर्स हो इस तरीके से भावलपुर आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं डेरा गाजी खान को, एक पसमानदगी है डेरा गाजी खान का। इस वक्त सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेरा गाजी खान को ज़रूरत है, तो ये भी वहाँ रह के आए हैं, मेरा भी वहाँ आना जाना है, आप भी मुतअद्दिद मरतबा वहाँ गए होंगे, तो हम क्यों नहीं, हम अपने डिप्राइव्ड एरिया से क्यों नहीं शुरू करते।
हम क्यों नहीं इस बात के ऊपर भावलपुर और मुल्तान मुत्तफिक हो जाते कि हम डर गाजी खान को कैपिटल बना देंगे। हमारा सूबा बनना चाहिए, सूबा बनना अशद ज़रूरी है। इसके ऊपर अब सियासत जो है वो बंद होनी चाहिए, चाहे वो दो बड़ों की सियासत हो, चाहे वो दो पार्टियों की सियासत हो, चाहे वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की ज़रूरत हो। जनूबी पंजाब सूबे का क़याम इंतज़ामी बुनियादों पर अशद ज़रूरी है और इसको फौरी तौर पर जिस तरफ पेशरफ की जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पेशरफ है और इसमें अब एक तवातुर होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की अब कोई कोताही या कमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को नहीं लानी चाहिए। सर जोया साहब, जिस तरह अभी रज़ा मलिक साहब ने भी कहा, बहावलपुर से तैयब सैफ ने अपना मुकदमा लड़ा, पीटीआई की सियासत के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या सेक्रेटेरिएट बनाने में सीरियस भी है या अभी तक इसको उसी तरह लटकाया जाएगा जिस तरह सूबे के वादे को उन्होंने लटकाया? अच्छा, मेरे नहीं ख्याल के तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऑप्शन है कि वो इस इशू के ऊपर, सब सेक्रेटेरिएट के ऊपर अब मज़ीद कोई उसके ऊपर सियासत करे, क्योंकि अगर तो अब जैसे उनका टाइम पीरियड भी पूरा होता जा रहा है तो उनको अपना ये वादा मेरे ख्याल में किसी हद तक पूरा करना पड़ेगा। और उसके हवाले से जो अभी वज़ीर आला पंजाब ने दौरा भी किया है और कुछ जो असामियों के हवाले से भी बातचीत हो गई है उनकी कि जो एडिशनल आईजी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ बैठेंगे उनका किस तरह से रोल होगा, ये सारा जो है अब वो मेरे ख्याल में पीटीआई को अब करना पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास अब ऑप्शन मौजूद नहीं है। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ हवाले से अभी वो सीरियस भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब सूबे का जो क़याम था वो तो शायद 100 दिनों में मुकम्मल ना हो सका, लेकिन जो अब ये सब सेक्रेटेरिएट का क़याम है इसका बड़ा ज़रूरी है। और ये इसके हवाले से जो ऐलानात किए जा रहे हैं ये खुशाइंद है और हमारे मुल्तान के ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब लोगों की अब ये ख्वाहिश भी है कि इसको अब अमली जामा पहनाया जाए। जैसे ही जब ये सब सेक्रेटेरिएट कायम होगा उसके बाद से ही सारे जो सूरत हाल है बिल्कुल वाज़े सामने आ जाएगी। जैसे एक जो पोस्ट है वो मुल्तान में होगी और एक पोस्ट भावलपुर में होगी, तो उन दोनों के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी किसी हद तक कम होगा और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के लिए एक लाहे अमल भी बन जाएगा कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है या इसका जो सदर मकाम है जनूबी पंजाब सूबे का वो कौन सा होना चाहिए। मुल्तान बुनियादी तौर पर जो है वो एक बड़े भाई की हैसियत रखता है और यहाँ पर वो फ़राग दिली से जो है वो इस फैसले के लिए भी खुश आइन तरीके से उसको खैर मकदम भी करना चाह रहा है। सबसे अव्वलीन जो तरजीह है, जो कोशिश है वो यही है कि जनूबी पंजाब का सूबा क़याम अमल में लाया जाए और फौरी तौर पर उसका सब सेक्रेटेरिएट भी कायम किया जाए। ये सब सेक्रेटेरिएट किसी हद तक भावलपुर में कायम हो सकता है, मुल्तान भी हो सकता है। ये सियासी जो रस्साकशी है चलती रहेगी, लेकिन क़याम अमल में आ जाए तो उसके मुस्बत पहलू भी सामने आ जाएंगे और मनफी पहलू भी सामने आ जाएंगे। जी शुक्रिया तैयब। मुझे ये बताएं कि अभी शिव जोया साहब बता रहे थे कि सेक्रेटेरिएट के हवाले से वो भी, मगर ये पीटीआई किसी अमूमी सियासत के बारे में भी, तो जो भावलपुर की पीटीआई की क़यादत है वो क्या चाहती है? कि भावलपुर की पीटीआई क़यादत सेक्रीफाई कर देगी अगर मुल्तान में बनाया जाए, या एक डेडलॉक पैदा करके इस ये सेक्रेटेरिएट जो है वो सियासी नारा अख्तियार करेगा? अगर पीटीआई की सियासत की बात करते हैं तो इसमें से बेशतर वो लोग हैं जो कि जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था। उस वक्त तक सूबा भावलपुर या भावलपुर में सेक्रेटेरिएट बनाए जाने वाली कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी, सिर्फ जनूबी पंजाब की बात हुई थी उस वक्त तक। लेकिन अब उसके बाद जब से ये जनूबी पंजाब सूबे की दोबारा फिर से बातें चलना शुरू हुई हैं तो यहाँ पर एक हिसाब से डेडलॉक पैदा होता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ इस वक्त दो बड़े नाम अगर हम बात करते हैं जो सूबे के, अच्छा जी आसम साहब, हाँ, इस वक्त दो बड़े नाम जो हैं वो सामने आए हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहावलपुर सूबे की बात की है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से समीउल्लाह चौधरी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तारिक बशीर चीमा, इन्होंने बबांगे दहल हर जगह पे जाके बहावलपुर सूबे का मुकदमा लड़ा है, ना कि जनूबी पंजाब सूबे की बात की है। जबकि इसके साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर जो मुकामी MNA हैं उनकी जानिब से भी, तो उन्होंने भी यही कहा है कि रियासत बहावलपुर जैसे थी वैसे ही जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए और बहावलपुर सूबे को उसकी अलग शनाख्त देनी चाहिए। तो इस हवाले से ये बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका जो पर्सपेक्टिव है वो यही है कि एज़ कम्पेयर टू जनूबी पंजाब सूबे के बहावलपुर सूबे को बहाल किया जाए, बल्कि जनूबी पंजाब के दो सूबे बना दिए जाए। अगर हुकूमत इस बात के ऊपर राज़ी नहीं होती और वो कहते हैं कि सूबा एक ही बनेगा, तो फिर ये सेक्रेटेरिएट अपने पास लेके आने को बेताब हुए बैठे हैं। इनका कहना है कि कुव्वत का मरकज़, जो अख्तियारात का मरकज़ है वो बहावलपुर होना चाहिए। अभी वज़ीर आला जब यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट, फिर खबर सामने आई कि एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी है वो भावलपुर में बैठेंगे। तो क्या इसमें कोई होमवर्क भी हो रहा है? हाँ, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला। इस वाले से अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कोई इन्होंने बिल्डिंग देखी है या कोई इन्होंने ऑफिस देखे हैं, तो इस हवाले से अभी कोई ठोस बातें सामने नहीं आई।
अगर सिर्फ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पर बैठना होता तो शायद उसके लिए कमिश्नर का ऑफिस खाली करवाया जा सकता था और कमिश्नर को किसी दूसरे ऑफिस में एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन मामला जो अब तक की इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अकेले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नहीं बैठना, बल्कि 8 से 10 स्पेशल सेक्रेटरीज भी यहाँ पर बैठेंगे जो प्रॉपर यहाँ पर काम देखेंगे और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की यहाँ पर मदद करेंगे। तो जब ये पहले भावलपुर सूबे के हवाले से बातें हो रही थी और ख़ासतौर पर जब मुस्लिम लीग नून ने भी भावलपुर सूबे की बातें की थी, तो उस वक्त भी यहाँ पर कुछ इमारतें देखी गई थी जिसमें से एक सर्किट हाउस को इस चीज़ के लिए वक्फ करने का फैसला किया गया था। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बन जाता तो सर्किट हाउस को इस चीज़ के लिए वक्फ कर दिया जाए और वहाँ पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस भी बना दिया जाए और साथ ही साथ वहाँ पर जो स्पेशल सेक्रेटरीज होंगे, जो उनका पूरा कंपाउंड होगा, वो मुकम्मल वहाँ पर स्टैब्लिश कर दिया जाए। जबकि इसके साथ ही हमारे पास एक बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर हमें किसी किस्म का मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जहाँ पर हमें पुराना असम्बली हॉल भी मिलता है, वहाँ पर हमें दफातर भी मिलते हैं, वहाँ पर हमें गेस्ट हाउसेज भी मिलते हैं, वहाँ पर हमें पार्किंग भी मिलती है, वहीं पर हमें बाकी जो तमाम दफातर की जगह है वो भी वहाँ पर बड़ी खुली डुली वहाँ पर मिलती है। तो एक आइडियल जगह हो सकती है और शहर के वस्त में भी है, तो उसको भी एक हिसाब से छांटी किया गया है कि ये जगह भी उस हिसाब से देखी जा सकती है। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी कमिश्नर भावलपुर से बात हुई थी, उनसे जो यही क्वेश्चन मेरा हुआ था कि अगर हुकूमत इस हवाले से क्या आपको संजीदा नज़र आती है, जो मौजूदा इंतज़ामिया है, क्या वो इस हवाले से कोई हमें संजीदा होती दिखाई देती है कि उन्होंने कोई पैसे मुख्तस किए हों, कोई बजट एलोकेट किया हो कि आपने इसकी इमारत बनानी है, इसकी अपनी फंडिंग करनी है वगैरह वगैरह। तो उनका ये कहना था कि अभी तक इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई। हाँ, हो सकता है कि वज़ीर आला ओवरऑल बजट में मखसूस रकम जो है, जैसे उन्होंने पहले भी एक दफ़ा की थी, वो अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल नहीं हो सकी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से, कोई एलोकेट कर दें तो अलग बात है। लेकिन बहावलपुर की जानिब से अभी तक किसी किस्म की कोई रिकमेंडेशन नहीं जा सकी जिसमें उनका कहना हो कि जी हमने ये अलग से कोई सेक्रेटेरिएट बनाना है, या अलग से कोई कंपाउंड बनाना है, या अलग से कोई दफातर बनाने हैं। इस हवाले से बहावलपुर की जानिब से किसी भी किस्म की कोई प्रपोजल नहीं गई है। हाँ, अगर वज़ीर आला की जानिब से या हुकूमत की जानिब से कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर दी जाए यहाँ पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक बहावलपुर की जानिब से किसी किस्म का कोई प्रपोजल नहीं है। अगर हुकूमत कहेगी तो ये इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस। बिल्कुल, आपका शुक्रिया तैयब, आपका शुक्रिया कि आपने बताया कि अभी तक कोई फंड एलोकेशन नहीं है, ना ही इसके बारे में कोई होमवर्क किया जा रहा है। सिर्फ खबरें हैं जो मुख्तलिफ बुनियाद पर या बयानात हैं जो सामने आ रहे हैं। मगर एक बात इस बारे में ये कन्फर्म है कि साउथ पंजाब सूबे की ज़रूरत है। अगर सूबा नहीं बन पा रहा, कानूनी पेचीदगियाँ आड़े आ रही हैं, तो सेक्रेटेरिएट होना ज़रूरी है। वो बेशक बहावलपुर में हो, बेशक मुल्तान में, ये इस खित्ते की सबसे बड़ी ज़रूरत है जो चाहिए। अब मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, रज़ा मलिक, शरीफ चोइया और तैयब सैफ का। आप हमारे साथ इस अच्छी बहस में शामिल हुए जो इस इलाके की ज़रूरत और अहमियत को मद्देनज़र रख रही है।